जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद अशरफ नकवी और मैं मौजूद हूँ केएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के अंदर। जैसे कि आपको पता है कि हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर बैलेंसिंग इक्वेशन बाय आई इलेक्ट्रॉन मेथड के 2 लेक्चर अपलोड किए थे, जिसके अंदर एक एसिडिक मीडियम पर था और एक बेसिक मीडियम पर था, जिसके अंदर हमने आपको कुछ सवाल खुद से सॉल्व करने को कहा था। वो हमारे एसिडिक मीडियम के 2 सवाल थे, बेसिक मीडियम के तो हमने सारे सवाल आपको करा दिए थे। तो वो जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस थे वो भी हम आपको इस लेक्चर में कराने लगे हैं। तो उसके बाद जिन्होंने वो कर दिए हैं तो वो मैच कर लें, जिन्होंने नहीं किए हैं वो इनको भी लाजमी कर लें। तो देखें जी, आपको अगर आप उन वाले लेक्चर्स देख कर आए हैं तो एसिडिक और बेसिक मीडियम के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले आपने ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ के अंदर ब्रेक करना होता है। तो कैसे आप ब्रेक करते हैं ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ के अंदर? तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ के अंदर ब्रेक करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आप ये चेक करें कि कहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं और कहां पर इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं। देखिए, अगर यहाँ पर मैं ये जो मैग्नीज है Mn जो है, अगर मैं यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज निकालूंगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा Mn का, तो Mn का अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जाऊंगा तो मैं कहूंगा कि देखिए, अगर लेट से Mn का ऑक्सीडेशन नंबर लेट से x है और ऑक्सीजन के मेरे पास 4 एटम और हर एक एटम के ऊपर -2 चार्ज और इस पूरे कंपाउंड के ऊपर -1 चार्ज, ऐसा ही है। ये एक माइनस का साइन किसको इंडिकेट करता है? एक माइनस के 1 चार्ज को। तो मैं इसको कहूंगा कि ये हो गया -8 इज इक्वल टू -1। और जब मैं इस -8 को वहां ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा +8। और इस तरीके से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी कितनी? मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी +7। इसका मतलब है कि Mn के ऊपर यहाँ जो चार्ज है वो +7 है और यहाँ पर जो चार्ज है वो +2 है। इससे आपको क्या समझ में आता है? इसको देखकर आपको ये समझ में आना चाहिए कि Mn के ऊपर पहले 7 इलेक्ट्रॉन कम थे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर 2 इलेक्ट्रॉन, Mn के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन कम रह गए। पहले 7 कम थे, अब 2 कम रह गए। इसका मतलब है इसने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन किए। पहले अगर 7 कम थे और अब 2 कम रह गए हैं, इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन यकीनन गेन कर लिए होंगे इसने ड्यूरिंग द रिएक्शन, 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। तो मैं इस तरीके से कह सकता हूं कि मेरी जो ऑक्सीडेशन हाफ है, रिडक्शन हाफ है, ठीक है, मेरा जो रिडक्शन हाफ है वो रिडक्शन हाफ कौन सा है? मेरा ये रिडक्शन हाफ है MnO4 नेगेटिव। और इससे क्या बन रहा है? इससे मेरा बन रहा है Mn+2। यही मेरा रिडक्शन हाफ होगा। क्यों? रिडक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे होते हैं, इसने इलेक्ट्रॉन यकीनन गेन किया है। ये +7 से +2 हो गया, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। अगर ये रिडक्शन हाफ है तो मेरा दूसरा वाला क्या होगा? दूसरा वाला मेरा होगा ऑक्सीडेशन हाफ। दूसरा वाला हमारा होगा ऑक्सीडेशन हाफ विच इज Cl नेगेटिव आइन और उससे फॉर्म हो रहा है Cl2। ऐसा ही है। उसके बाद क्या होगा कि सबसे पहले हमने इसको रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ के अंदर ब्रेक कर लिया। आप कहते थे कि ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। तो स्टेप नंबर 2 क्या होता था? यहाँ कर लें स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 होता था कि बैलेंस ऑल एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़कर आप बाकी सबको बैलेंस करें। देखें, अगर आप इसके रिडक्शन हाफ में देखें तो रिडक्शन हाफ में यहाँ पर Mn कितने हैं? यहाँ पर Mn 1 है। यहाँ पर भी Mn कितने हैं? यहाँ पर भी Mn 1 है। तो Mn यानी मैग्नीज ऑलरेडी बैलेंस्ड है। और मैंने तो आपको वैसे ही बोल दिया कि हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा वाले बैलेंस करने हैं। तो Mn को हम देखते हैं, Mn ऑलरेडी बैलेंस्ड है। हम इसको बोलेंगे MnO4 नेगेटिव इंटू Mn+2। और दूसरी तरफ हम इसको देखें तो इधर देखें, यहाँ पर Cl कितना है? 1 और यहाँ पर Cl कितने हैं? 2। तो यहाँ पर हम कर देंगे इसको 2Cl नेगेटिव आइन इंटू Cl2। देखें, यहाँ पर Cl2 थे, यहाँ पर Cl1 था, मैंने यहाँ 2 लगाकर इसको बैलेंस्ड कर दिया। ठीक, तो इस वक्त इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा सब बैलेंस्ड है। और अगर मैं यहीं पर बोलूं कि स्टेप नंबर, या यहाँ कर लेते हैं, चलो मैं यहां बोलूं कि स्टेप नंबर 3 में बैलेंस करें, आप किसको? आप बैलेंस करें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को। बैलेंस करें आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। तो देखें, इसमें यहां पर इस वक्त हमारे पास 4 ऑक्सीजन के एटम है। तो जरा इसको तो लिखें आप, MnO4। और इस तरफ आए, इधर ऑक्सीजन का एक भी एटम नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं? इधर ऑक्सीजन का एक भी एटम नहीं है, इधर ऑक्सीजन के 4 एटम है और हम सॉल्व कर रहे हैं एसिडिक मीडियम के अंदर। तो आपको याद होगा कि एसिडिक मीडियम के अंदर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते थे बाय एडिंग H2। याद है कि एसिडिक मीडियम के अंदर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते थे बाय एडिंग H2O। तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, इधर नहीं है, तो हम यहाँ पर 4 H2O लगा देंगे।
ठीक, इसके ऊपर माइनस का चार्ज है। अच्छा, चार्जेस लगाना ना भूलना, वरना फिर आप इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं कर पाओगे। यहाँ पर हमने 4 H2O लगा दिया, तो इधर 4 ऑक्सीजन, इधर भी 4 ऑक्सीजन। इसके ऐड होने की वजह से 4 टू द 8, इस तरफ 8 हाइड्रोजन बढ़ गए, तो इधर भी हमने क्या किया, इधर भी हमने 8 हाइड्रोजन बढ़ा दिया। ठीक हो गई जी बात। तो अब अगर आप देखो तो Mn इधर कितना, 1, इधर कितना, 1, इधर 8 हाइड्रोजन, इधर भी 8 हाइड्रोजन, इधर 4 ऑक्सीजन, इधर भी 4 ऑक्सीजन। अब हमारे ऑक्सीजन हाइड्रोजन चारों बैलेंस है। दूसरे वाले में देखें तो दूसरे वाले में तो ऑक्सीजन है ही नहीं, ना हाइड्रोजन है, तो यहां पर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम इसको सिंपली इस तरीके से लिख लेंगे। इसमें किसी भी चीज को बैलेंस करने की जरूरत नहीं थी, तो हमने इसमें किसी भी किस्म का कोई चेंज नहीं किया। इसके बाद हम स्टेप नंबर 4 में करेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन। स्टेप 4 में हम करेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे किस तरह से, ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। देखें, गौर से मेरी बात सुनना। देखो, MnO4 के ऊपर कितना चार्ज है, -1। 8 का H पॉजिटिव आयन, हर एक हाइड्रोजन पर 1 + 1 चार्ज होगा। हमारे पास कितने हैं, 8 हैं, तो +8 हो गया, ये -1। देखो मैं यहां कर रहा हूं ना, ये -1, ये +8, विच बिकेम +7। और यहां पर क्या, ये +2 और ये न्यूट्रल, तो यहाँ +2, यहाँ +2। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि इस पूरी साइड पर, इस पूरे साइड पर 7 इलेक्ट्रॉन कम है, और इस पूरी साइड पर 2 इलेक्ट्रॉन कम है न्यूट्रल हो जाने के लिए। इस साइड पर कितने इलेक्ट्रॉन कम है, 2। इस साइड पर कितने, इस साइड पर कितने इलेक्ट्रॉन कम है, 7, न्यूट्रल हो जाने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस साइड पर, जरा यहां गौर से देखना, मैं ये कर सकता हूं कि MnO4 नेगेटिव +8H पॉजिटिव आयन, मैं इसको 5 इलेक्ट्रॉन दे दूं। क्यों दे दूं 5 इलेक्ट्रॉन, अभी समझ में आएगा आपके। अगर मैं इसको देखो, इसके पास कितने कम थे, 7, मैंने कितने दे दिए, 5 इलेक्ट्रॉन। 5 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो यहां पे कितने कम रह गए, +2। ऑलरेडी कितने कम थे, +2। आ रही कुछ बात समझ में, मैंने इसको कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए, 5 इलेक्ट्रॉन। पहले 7 इलेक्ट्रॉन कम थे, 5 दे दिए, तो 7 में से 5 निकाल दो, कितना बचा, +2। वहां कितना था, +2, हो गए बैलेंस। अब उधर भी 2 इलेक्ट्रॉन कम, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन कम, बराबर है। ठीक हो भाई, ये क्या बात, इतनी बात समझ में आ रही है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। दोबारा बताऊं, यहाँ 7 कम थे, यहाँ 2 कम थे, यहाँ 5 देकर यहाँ भी 2 कम रह गए, यहाँ भी 2 कम रह गए। सही, इस तरीके से मेरी वाली साइड बैलेंस हो गई। जबकि अगर तुम यहाँ देखो इसको, तो देखो ये Cl नेगेटिव आयन, इसके ऊपर -1 चार्ज होगा। कैसे चार्ज होगा, -1। -1 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इस पर, इसकी तरफ ज्यादा है, ये न्यूट्रल है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। देखो Cl -1 होता है ना, मेरे पास Cl के 2 एटम है, तो 2 × -1 बिकेम -2 ना, इधर 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, उधर न्यूट्रल। तो मैं ये करूंगा कि मैं इस साइड पर 2 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। क्या यही करूंगा, इधर 2 इलेक्ट्रॉन कम थे, उधर न्यूट्रल था, वहां पर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, वहां भी 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, इधर 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, कम नहीं थे। इधर 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, उधर न्यूट्रल था, वहां मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, वहां भी 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे ऑलरेडी। तो मेरी ये वाली साइड भी इलेक्ट्रॉन्स के लिहाज से बैलेंस्ड हो गई। क्या आ रही है बात समझ में, कि हमने Cl नेगेटिव आयन के इलेक्ट्रॉन्स को कैसे बैलेंस किया है। फिर हमें क्या करना होता है, हमें ये करना होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन इधर हैं उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो, यही करना होता था हमें, जितने इलेक्ट्रॉन इधर हैं उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी स्टेप 5 में मल्टीप्लाई करा देते हैं इक्वेशन 1 को विद 2। इससे क्या होगा, ये 2 5 10 हो जाएगा, और इक्वेशन 2 को विद 5। ठीक है, ये देखो क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कराओ, ये हो जाएगा 2 MnO4 नेगेटिव +2 8 16 H पॉजिटिव आयन, 2 5 10 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये हो जाएगा 2 Mn+2, और ये हो जाएगा 2 4 8 H2, यही हो जाएगा। 2Mn+2 + 4 H2O था, अब तो हो गया 8 H2O, के 2 को मल्टीप्लाई करा, यहां पर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 5 2 10 Cl नेगेटिव आयन इनटू 5 Cl2, और 5 2 10 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। क्या यही होगा, देखो इधर 2 को मल्टीप्लाई कराया, 2 आ गया, 2 8 16, 2 5 10, 2 आ गया, 2 4 8, यहाँ 5 को कराया, 5 2 10, 5 आ गया, 5 2 10 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। ठीक है जी, क्या याद है कि बात समझ में आ गई। अब इधर भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 10 इलेक्ट्रॉन है, और इधर भी हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन का काउंट हमारे पास बराबर हो गया। इस साइड को मैं मिटाऊंगा, आप पॉज से कॉपी कर लें, मिटा दें, चलो।
तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो स्टेप 6 में आप सिंपली ऐड कर दोनों इक्वेशन को। आप बोलेंगे 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 16 H पॉजिटिव आयन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इनटू 2 Mn प्लस 2 प्लस 8 H2O 10 Cl नेगेटिव आयन इनटू 5 Cl2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आप ये बोलेंगे कि इस साइड वाले 10 इलेक्ट्रॉन से ये 10 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब ये देखें 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 10 प्लस 10 Cl नेगेटिव आयन, ये लिखा। अच्छा देखो, इस तरफ 16 H पॉजिटिव आयन, इस तरफ कोई 16 H पॉजिटिव आयन है ही नहीं, तो फिर ये इधर लिख दिया जाएगा 16 H पॉजिटिव आयन इनटू ये आएगा 2 Mn प्लस 2, फिर ये आएगा 5 Cl2, फिर ये आएगा, क्योंकि देखो इस तरफ H2 भी कोई नहीं है तो वो भी कैंसिल नहीं होगा, ये इधर आ जाएगा 8 H2। तो अब जरा हम चेक करें कि दोनों बराबर हैं या नहीं। देखो Mn यहाँ पर कितने, 2, यहाँ पर भी कितने, 2। ऑक्सीजन देखो 2 4 8, यहाँ पर भी कितने ऑक्सीजन, 8, बिल्कुल सही है। Cl यहाँ पर कितने, 10, यहाँ 5 2 10, बिल्कुल सही है। और हाइड्रोजन यहाँ पर 16, 8 2 16, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 16। तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो गई, ये पूरी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई एसिडिक मीडियम के अंदर। होपफुली जो आपने सॉल्यूशन बनाया हो वो भी बिल्कुल ऐसा ही हो, लेकिन अगर आप कोई मिस्टेक कर गए हैं तो इससे मैच कर लें, और फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं। कॉपी करें इसको, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, ये आपको शायद पूरा एंगल नजर नहीं आ रहा होगा, ये इस तरीके से, ठीक है। H2 चलें जी, आ जाइए अब इसके 6th पार्ट के ऊपर। 6th पार्ट क्या कह रहा है, जरा गौर से देखिएगा। अच्छा, इस वाली इक्वेशन में हमें सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि हमने रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ निकालना होता है। इस वाली इक्वेशन में हमारा रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ निकालना बहुत आसान है। ये भी एसिडिक मीडियम के अंदर है। देखो इसको, देखो ये Fe+2 है, ये Fe+3 है। पहले यहाँ पर Fe के ऊपर, आयरन के ऊपर +2 चार्ज था। इसका मतलब है कि पहले इसी बस 2 इलेक्ट्रॉन कम थे, और यहाँ पर आते आते यानी रिएक्शन के बाद Fe के ऊपर +3 चार्ज आ गया। +3 चार्ज का मतलब है कि आप उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। 3 इलेक्ट्रॉन कम हो जाने का मतलब क्या है कि यहां से यहां पर आने में Fe ने 1 इलेक्ट्रॉन और लॉस किया है। क्या ऐसा ही मतलब है कि अगर +2 चार्ज था और अब +3 हो गया, तो इसका मतलब है Fe ने 1 इलेक्ट्रॉन और लॉस किया है। 1 इलेक्ट्रॉन और लॉस करने का मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन हुई है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आयरन +2 से +3 हो गया, तो इसका मतलब है यहां पर हुई है हमारे पास ऑक्सीडेशन। तो हमारा जो ऑक्सीडेशन हाफ है वो कौन सा है, वो है Fe+2 से लेकर Fe+3 तक, ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ कहलाएगा। और अगर ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ है तो हमारा रिडक्शन हाफ क्या होगा, हमारा रिडक्शन हाफ होगा Cr2O7 -2 इंटू Cr+3। यकीनन क्रोमियम के ऊपर यहाँ पर क्या हुई होगी, रिडक्शन। क्या चेक कर लें इसको भी। हाँ जी, इसको देखो, अगर ये ऑक्सीडेशन हुई है तो यकीनन इस पर रिडक्शन ही हुई होगी, बट चेक कर लेते हैं। देखो क्रोमियम में कितने एटम है हमारे पास, 2। तो हमने तो क्या करना है, हमने क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो हमने उसको x बोल दिया। ऑक्सीजन में कितने एटम है, 7। ऑक्सीजन के हर एक एटम के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2, और इस पूरे कंपाउंड के ऊपर चार्ज कितना है, -2। देन इट वुड बी 2x -14 -2, देन -14 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, +14, देन 2x इज इक्वल टू 14 -2 12, देन x इज इक्वल टू +6। 2 वहां जाकर डिवाइड होगा, x की वैल्यू कितनी निकल आ जाएगी, +6। अब अगर x मेरे पास प्लस का 6 आ गया और यहां पर प्लस का 3 है, अगर +6 से प्लस का 3 हो गया, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। यानी मैं ये कह रहा हूं अगर 6 इलेक्ट्रॉन पहले कम थे और अब 3 कम रह गए, इसका मतलब 3 गेन किए होंगे, और इलेक्ट्रॉन के गेन करने का मतलब रिडक्शन। तो यानी इस पर क्या हुई है, रिडक्शन। क्या याद है की बात ठीक है। चलो, ये हमारा स्टेप 1 होता है कि हमने ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ के अंदर ब्रेक करना होता है। हम देखते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, बैलेंस ऑल एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यही बात हमने पहले भी की थी। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा आप सबको बैलेंस कर लो। कैसे करोगे, देखो Fe यहां पर एक है, यहां पर भी एक है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो इसको ऐसे लिख दो Fe+2 इंटू Fe+3।
उसके बाद रिडक्शन हाफ में क्या होगा, देखो यहाँ पर क्रोमियम कितने हैं, 2, Cr2O7 -2, और वहां क्रोमियम कितने हैं, 1, तो यहाँ पर हम 2 क्रोमियम लगा देंगे। क्या ऐसी बात है, यहाँ पर क्रोमियम 2 थे, यहाँ पर 1 था, यहाँ हमने 2 लगा दिया, क्रोमियम बैलेंस हो गया। उसके बाद स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करो, देखो इधर तो इस वाली जो मेरी ऑक्सीडेशन हाफ है उसमें ना इधर ऑक्सीजन है ना उधर हाइड्रोजन है, तो उसको तो मैं एज इट इज ही लिखूंगा, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा Fe+2 और ये रहेगा Fe+3, जबकि यहां पर कितने ऑक्सीजन थे, ये देखो Cr2O7 पूरे कंपाउंड पे चार्ज -2, यहां पर 7 ऑक्सीजन ज्यादा थे, वहां पर ऑक्सीजन नहीं थे। तो मैं करूंगा ये, मैं बोलूंगा 2Cr+3 और मैं यहां पर 7H2O ऐड करूं, ऐसा ही है। जब मैं उस तरफ 7H2O ऐड करूंगा तो ऑक्सीजन मेरे पास कितने हो जाएंगे, 7, और इधर भी ऑक्सीजन कितने थे, 7, तो ऑक्सीजन बराबर, बट यहाँ पर हाइड्रोजन कितने होगा, 7 × 14, तो यहाँ पर मुझे 14H पॉजिटिव आयन और ऐड करने पड़ेंगे। क्या ऐसा ही होगा कि मुझे यहाँ पर 14H पॉजिटिव आयन और ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि जब मैंने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो उसकी वजह से मेरे पास उस तरफ हाइड्रोजन बढ़ गए, तो उधर मैंने इतने ही हाइड्रोजन और भी लगाने हैं। क्या आ गई बात समझ में? अब देखो यहाँ पर 14 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 14, यहाँ पर 7 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 7 ऑक्सीजन, बैलेंस में सब कुछ। अब अगला स्टेप हमारा क्या होता था, अगला स्टेप हमारा होता था बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आए जी इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे स्टेप 6 में, स्टेप 6 नहीं, स्टेप 4 में बैलेंस करेंगे हम इलेक्ट्रॉन को। देखो कैसे बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन को, जरा यहाँ देखो गौर से। सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ पर कितना चार्ज है, +2, यहाँ पर कितने चार्ज है, +3, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन कम है, 2, यहाँ कितने कम है, 3। अगर मैं सिंपली ये करूं दैट Fe+2 और यहां पर मैं इसको ऐसे लिखूं Fe+3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, अगर मैं सिंपली ये लिख दूं तो क्या चलेगा ये? अगर मैं यहां पर ये 1 इलेक्ट्रॉन लिख दूं तो होगा क्या भाई, यहां पर 2 कम थे, यहां 3 कम थे, यहां मैंने 1 दे दिया, यहां पर मैंने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसके बाद भी 2 कम रहेगा, इसके बाद ऑलरेडी 2 कम थे, इसके बाद 2 कम थे, इसके बाद 3 कम थे, इसको 1 दे दिया, इसके बाद भी 2 कम है, इसके बाद भी 2 कम है, बराबर होगा। क्या ठीक है? इसके बाद इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया। इसके बाद यहां देखो, देखो क्रोमियम के ऊपर चार्ज कितना है, -2। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ कर लें, इधर कर लें, कैलकुलेशन नजर आएगी तुम्हें, ये अपने कैलकुलेशन का पार्ट बना लेते हैं। ये देखो क्रोमियम के ऊपर चार्ज कितना था, -2, ये आया प्लस का 14 हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका मतलब है इस तरफ चार्ज कितना, इस तरफ टोटल चार्ज कितना हुआ, रेड चार्ज प्लस का 12। देखो हाइड्रोजन के एक एटम के ऊपर प्लस का 1 चार्ज होगा, और 14 हाइड्रोजन के एटम है तो प्लस का 14, और यहां पर माइनस का 2 चार्ज, तो 14 -2 बिकेम प्लस का 12। ये मेरे पास आ गया इसकी लेफ्ट साइड का। राइट साइड को देखें तो यहां पर Cr+3 और इसके 2 एटम है तो 1 2 3 था, ये कितना हो जाएगा इस तरफ, प्लस का 6, और ये न्यूट्रल है, तो यानी यहां पर है प्लस का 6, यहां पर है प्लस का 12, यानी वहां 12 इलेक्ट्रॉन कम, यहां 6 इलेक्ट्रॉन कम। क्या आ रही बात समझ में? देखो ना कैसे, ये -2 था, ये प्लस का 14, 14 -2 बिकेम 12, ये Cr+3 था और ऐसे 2 एटम है तो ये हो गया प्लस का 6। वहां 12 इलेक्ट्रॉन कम है, यहां 6 इलेक्ट्रॉन कम है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, वहां 6 दे देते हैं, यहां पर 6 दे देते हैं, 12 कम है 6 दे देंगे, उधर भी 6 कम रह जाएंगे, इधर ऑलरेडी 6 कम। क्या आ रही है बात समझ में? देखो इस तरीके से करेंगे हम, इसको ऐसे लिखेंगे Cr O7 -2 प्लस 14H पॉजिटिव आयन और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और इस तरफ 2Cr+3 प्लस 7H2O। अब होपफुली आपको यहां तक का नजर आ रहा था, 7H2O, हाँ नजर आ रहा है, ठीक है, ऐसा ही होगा। अब यहां देख लो 14, देखो ये -2 -6 बिकेम -8 एंड 14 -8 प्लस 6, यहाँ 2 3 6, यानी इधर भी 6 कम, इधर भी 6 कम, बराबर हो गया। अब अगला स्टेप क्या होता है, हम स्टेप 4 में बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस कर लिया, उनका काउंट सेम करेंगे। कैसे? देखो अगर यहां 6 इलेक्ट्रॉन है और यहां 1 है तो सिर्फ इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई करा दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 6, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 6 Fe+2 इंटू, ये भी हो जाएगा 6 Fe+3 इंटू 6 इंटू इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ठीक है जी। और इधर कुछ कराने की जरूरत नहीं है, इसको Cr O7 -2 प्लस 14H पॉजिटिव आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इंटू 2Cr+3
प्लस 7H2। उसके बाद अब इन दोनों को ऐड करें, यही कर दें ऐड, क्या समझ जाओगे? मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर रहे हैं। देखो ये हो गया 6Fe, तुम अगले स्टेप में लिख लेना, लिख लेना ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, हमने इधर ही कर देते हैं ऐड। 6Fe प्लस CrO7 माइनस 2, Cr2O7 माइनस 2, Cr2 और ये भी Cr2O7 माइनस 2। फिर उधर तो देखो इधर 14H2 है, लेकिन उधर H पॉजिटिव है नहीं, तो मैं कैंसिल नहीं कर सकता। हाँ मैं इन 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन काट सकता हूं। मैं यहां लिखूंगा ये 14H पॉजिटिव, और उस तरफ क्या बचेगा, ये 6Fe प्लस 3 प्लस 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O, क्या यही होगा? देखो मैंने लिखा 6Fe प्लस 3 Cr2O7 माइनस 2, ये 14H पॉजिटिव उधर से किसी से कैंसिल नहीं हो, तो ये आ जाता है 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ये 6Fe पॉजिटिव 2Cr प्लस 3 और 7H2O, क्या बैलेंस करें क्या? देखिए सब बराबर है। आयरन यहाँ कितने 6, यहाँ भी कितने 6 बराबर, Cr2 यहाँ 2, यहाँ भी कितने 2 बराबर, ऑक्सीजन 7 7 ये बराबर, 14H पॉजिटिव आयन 14H पॉजिटिव आयन 7 2 14 हो जाएगा, ये भी बराबर। क्या आ रही है बात समझ में? इस तरीके से हमने इस वाली इक्वेशन को भी बैलेंस कर लिया। तो ये हमारे बुक के सारे सवाल थे, ये 2 सवाल मैंने आपको असाइन किए हुए थे, होपफुली आपने इसे खुद किया होगा, तो अब आप इसको चेक कर लें, कोई चीज ना समझ में आए तो हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।